प्रिय मित्रों नमस्कार। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। संस्कृत विभा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस श्रृंखला में हम हिंदी वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं वर्णमाला क्या है। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। स्वर क्या हैं? स्वरों से तात्पर्य उन वर्णों से है जिनका उच्चारण स्वतः होता है। स्वर वर्णों की संख्या 11 है। स्वरों के बारे में कहा गया है स्वयं राजन्ते ईरते इति स्वराः, जो स्वयं उच्चरित होते हैं वह स्वर कहे जाते हैं। इनका वर्णन निम्नवत है। ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त, अयोगवाह। हिंदी भाषा में जब स्वर की गणना करेंगे तो ह्रस्व में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री अर्थात ह्रस्व अकार, ह्रस्व इकार, ह्रस्व उकार और री। दीर्घ में आएंगे दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ अर्थात दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। संयुक्त स्वर में आएंगे ए, ऐ, ओ, औ। अयोगवाह अंग और अह को कहा गया है। प्रिय मित्रों, व्यंजन हिंदी में उन वर्णों को कहा जाता है जो स्वतः उच्चरित न होकर किसी वर्ण की सहायता से उच्चरित होते हैं। इनकी संख्या 33 स्वीकार की गई है। व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त और संयुक्ताक्षर। उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त को तलबिंदु वर्ण कहा जाता है और उसी को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श में कादयो मावसाना स्पर्शाः अर्थात कूचु टुतुपु एते उदितः अर्थात स्पर्श संज्ञक वर्ण क से म पर्यंत जितने भी हैं 25 हैं। और अंतस्थ में यड़ोन्तस्थाः य, व, र और ल ये 4 हैं, ये अंतस्थ हैं। सल ऊष्माणः अर्थात तीनों श और ह ये 4 हैं, ये ऊष्म हैं। क्ष, त्र और ज्ञ ये 3 संयुक्त वर्ण हैं। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? स्र और द्य ये 2 हैं। उत्क्षिप्त वर्ण किसे कहा गया है? ड़ और ढ़ ये 2 उत्क्षिप्त या तलबिंदु अर्थात इनके तल पर बिंदु है अर्थात इनके नीचे बिंदु है और द्विगुण, इन्हीं को कहा गया है। स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों से स्पर्श करने से होता है। जब हमारी जिह्वा क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों से उच्चारण स्थानों से स्पर्श करती है तब हम जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं वे व्यंजन वर्ण कहे जाते हैं। और अनुनासिक, पार्श्विक और प्रकंपित व्यंजन के भेद से कुछ और भी व्यंजन परिगणित हैं। जैसे अनुनासिक में स्पर्श व्यंजनों का अंतिम अक्षर अर्थात 5 वर्गों का अंतिम वर्ण पंचमाक्षर अनुनासिक कहा गया है। यमगणना नाम नासिका च सूत्र से अंतिम 5 वर्गों के अंतिम वर्ण अनुनासिक कहे गए हैं। पार्श्विक जो है वो ल है। ल को
पार्श्विक व्यंजन कहा गया है, पार्श्विक वर्ण। र को, रेफ को लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहा गया है। इस प्रकार मित्रों आगे चलेंगे, इसका सूत्र स्पष्ट दिया हुआ है जो लघु सिद्धांत कौमुदी में अष्टाध्यायी में परिगणित है। हिंदी में इसको सरलतम रूप में जानने का प्रयास किया जाएगा। तो सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अर्थात छोटा आ और क वर्ग और ह तथा विसर्ग इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। इचु यशानाम तालु, अर्थात छोटी ई, च वर्ग, या और बड़ा शा तालव्य शकार, इनका उच्चारण स्थान तालु है। अब इसमें चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, दोनों ही, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, ह्रस्व इकार दीर्घ इकार, ये भी जैसे ह्रस्व आकार कंठ से उच्चारित होगा वैसे दीर्घ आकार भी। ह्रस्व इकार अगर तालु से हो रहा है तो दीर्घ इकार भी तालु से उच्चारित होगा। ऋतु रसाणाम मूर्धा में री और ट वर्ग के पांचों वर्ण और र और मूर्धन्य शकार ये मूर्धा से उच्चारित होंगे। ऋतु लशानाम दंताः सूत्र कह रहा है कि री त वर्ग और ल और दंत्य शकार ये दंत से उच्चारित होंगे। उपोपधमानिया नाम ओष्ठौ सूत्र कह रहा है कि उकार अर्थात उ और प वर्ग और उपधमानीय वर्ण ओष्ठ से उच्चारित होंगे। यमगणना नाम नासिका च सूत्र कहता है कि वर्गों के पंचम वर्ण यम गण और न और म जिसमें अनुस्वार और अनुनासिक भी परिगणित हैं, नासिका से उच्चारित होते हैं। एदैतोः कंठतालु सूत्र कहता है कि ए और ऐ ये कंठ तालु दोनों के सम्मिलन से इनका उच्चारण होता है। ओदौतोः कंठोष्ठम, कंठ्योष्ठम सूत्र कहता है कि ओ और औ, ओकार और औकार का उच्चारण कंठ्योष्ठ से होता है, कंठ और ओष्ठ दोनों से। वकारस्य दंत्योष्ठम सूत्र कह रहा है कि व का उच्चारण स्थान दंत्योष्ठ है। वकारस्य दंत्योष्ठम। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूलीय वर्ण का उच्चारण स्थान जिह्वामूल है। आगे की श्रृंखला में हम उपधमानीय और जिह्वामूलीय वर्णों का उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखें बलाघात क्या है, अनुतान क्या है, संगम क्या है। बलाघात को स्वराघात कहा जाता है, अनुतान को स्वर लहर कहा जाता है। तो बलाघात या स्वराघात क्या है मित्रों? दबाव देकर उच्चारण करने की प्रक्रिया को बलाघात कहते हैं। बलपूर्वक आघात करना, स्वरों पर आघात करना, दबाव देकर उच्चारण करना, एक ही बात हुई। अनुतान या स्वर लहरी क्या है? आरोह अवरोह पूर्वक उच्चारण करना, किसी वर्ण को उठा करके या अल्प श्वास दे करके उच्चारित करना। संगम क्या है? दबाव, आरोह, अवरोह ये सब एक साथ हो जाएं। दबाव के साथ आरोह या दबाव के साथ अवरोह आ जाए तो इसको संगम कहते हैं। अनुतान क्या है? उच्चरित ध्वनि की स्वर लहरियों में उतार चढ़ाव को अनुतान कहा जाता है। इसके कारण अर्थात अनुतान के कारण शब्द और वाक्य के अर्थ भी बदल जाते हैं। अब हम जानेंगे
कि उच्चारण प्रयत्न क्या है। उच्चारण प्रयत्न, वर्णों को उच्चारण करने में कितना श्रम करना पड़ रहा है, कितना प्रयत्न लगाना पड़ रहा है, वही उच्चारण प्रयत्न है। ये दो प्रकार के हैं। प्रयत्नो द्विधा आभ्यंतरश्च बाह्यश्च, अर्थात बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न, इनके भेद से प्रयत्न दो प्रकार का होता है। बाह्य प्रयत्न क्या है? मुख विवर से बाहर होने वाले प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न तथा मुख विवर के अंदर होने वाले प्रयत्न को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। अर्थात मित्रों, जब मुख विवर से बाहर ही प्रयत्न करके कोई वर्ण उच्चारित होता है तो वह बाह्य प्रयत्न वर्ण है, और अगर मुख के भीतर प्रयत्न करके उच्चारण किया जा रहा है जो वर्ण, उसको आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के हैं, आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के हैं, संक्षेप में जानेंगे। आगे की श्रृंखला में हम इसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।